हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में। द डिप बुक नेम इज़ द डिप बाय सेथ गॉडिन। इसमें ऑथर बहुत अच्छी 3 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं। लाइक पहला जो है वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि बीइंग बेस्ट इन द वर्ल्ड इज़ सीरियसली अंडररेटेड। ये एक्चुअली में सही भी है, क्योंकि ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप अगर किसी फील्ड में भी कुछ काम कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में एकदम एकदम बेस्ट बनिए। एकदम बेस्ट बनना है उस चीज़ में, क्योंकि अगर बेस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बेस्ट होना स्कैरिसिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो बेस्ट हैं इस दुनिया में। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ में बेस्ट बनना चाहिए। तो ये चीज़ एक सीरियसली अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ कैसे बनेंगे, अगर हम किसी और दूसरे बुक की भी बात करें, लाइक अगर मैं बात करूँ तो काइजन फिलोसफी जापानीज़ बुक जो है वो बोलती है, जापानीज़ फिलोसफी है जो कि बोलती है कि आप डेली डेली 1% भी अगर कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर गोल के टूवर्ड्स, तो आप उसके प्रति अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा, वो मिलना ही मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और सेकंड होता है कि आपको अगर आप अब इसमें सेकंड चैप्टर भी है, ओनली 3 चैप्टर्स है, छोटी सी बुक है लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है। सेकंड जो है, सेकंड के बारे में जो बोलता है, सेकंड चैप्टर जो है वो है कि आप बेस्ट होना, ठीक है। अगर आप बेस्ट नहीं हो सकते हो किसी चीज़ में तो आप उस चीज़ को छोड़ ही दो, क्योंकि एक्चुअली में ये चीज़ है भी कि अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट नहीं बन सकते हो तो उसको आपको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर अगर हम किसी गलत चीज़ में लगे हुए हैं तो कोई अच्छी चीज़ जो हमारे लिए बनी थी उसमें हमारा वो अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। यहाँ पे ऑथर ने इस चीज़ को बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बीइंग अ बेस्ट इन द वर्ल्ड इज सीरियसली अंडररेटेड। जो फर्स्ट चैप्टर के बारे में बोला है उन्होंने बहुत ही सही चीज़ बोला है, क्योंकि लोग बेस्ट बनना नहीं चाहते, बस ज़िंदगी चल रही है, चला रहे हैं, चलते जा रही है, तो वैसे वो चीज़ है। सेकंड जो है, जो मेरे को मुझे भी बहुत सही लगा है, आपको भी जैसा लगे आप बताइएगा कमेंट में। तो सेकंड चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट नहीं बन सकते ना तो आप उसको छोड़ ही दो, क्योंकि आपका अगर पैशन नहीं है, आप अगर उस चीज़ को करना नहीं चाहते हो तो आप कितने लंबे लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म में जाने के बाद आप ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएंगे, इसमें आप छोड़ ही देंगे, आप खुद ही बोर हो जाएंगे। तो थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आप गलत चीज़ में लगे हो, क्योंकि ये बुक हमें सिखाती है कि स्ट्रैटेजिकली क्विट कब करना है और स्ट्रैटेजिकली किसी चीज़ को पकड़ना कब है। तो स्ट्रैटेजिकली उस चीज़ को हम छोड़ दें जिस चीज़ में हम बेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, ये चीज़ मैटर करती है। और डेली 1% का इम्प्रूवमेंट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आएगा लाइफ में। इट्स नॉट लाइक कि लोग बोलते हैं कि लोग बोर्डम और नॉर्मल की तरफ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लगेगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ओर जा रहे हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरी है, इस बार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें रखना है, हमेशा रखना है लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। आज का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी नीश में अगर हमें बेस्ट बनना है तो ही हमें डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पहला चीज़ है। और अगर हम किसी चीज़ में, गलत चीज़ में अगर हम लगे हुए हैं तो वी शुड क्विट इट नाउ, बिकॉज इट विल कॉस्ट अस एन अपॉर्चुनिटी। इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो अपॉर्चुनिटी गई तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब आएगी, हमें नहीं पता। इसीलिए जो डिप वर्ड क्यों आया, डिप, ये हमारे सोचने वाली बात है। क्योंकि जो डिप वर्ड है ना, उसका मतलब है कि लाइफ का लोएस्ट पॉइंट। जनरली लोग यहाँ गिव अप कर देते हैं। ऑथर ने भी ये चीज़ बोला था, उस टाइम मुझे याद नहीं आया, लेकिन अभी मुझे याद है, इसलिए मैं इन कंटिन्यूएशन पार्ट 2 मैं अभी बना रहा हूँ। तो वो पार्ट 2 की बात है, तो मैं उसके बारे में बात बताता हूँ। तो जो डिप है, डिप का मतलब है कि हमारे लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट है, वो हमारे लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट आया है। और एक्चुअली में वही लोग सक्सेस होते हैं जो इस डिप को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो नहीं बढ़ पाते। क्योंकि अगर हमें बेस्ट बनना है, पहली बात तो ये है कि अगर हमें बेस्ट बनना है किसी चीज़ में, किसी भी नीश में अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमको वहाँ से उस डिप को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में वो डिप वाला फेज आएगा।
और जनरली हमको जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखें और लाइफ का भी ग्राफ देखें तो डिप लोवेस्ट पॉइंट हाई लो चलता ही रहता है। जो डिप वाला पॉइंट है वो जब डिप आता है तो उसको हमें कंसीडर करना है, लेकिन हमको उससे आगे बढ़ना। हम जैसे ही हाई के पोजीशन पे जैसे हम काम करते थे वही पोजीशन हमें करते रहना है। अगर हम लो में आते हैं, हमको पता है कि 100% नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 20-30% तो हम कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। यही तो कंसिस्टेंसी बोलता है। काइजन फिलोसफी भी तो यही बोलती है कि 1% हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ को जो डिप जो है वो डिप को हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिप फेज जो है उसी के बाद ही ग्राफ ऊपर जाएगा, उसी के बाद ही हमें कुछ बेस्ट करने को मिलेगा, बेस्ट हमारे लाइफ में चीज़ देखने को मिलेगा।